ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा भगवन्तं श्रीशुकदेवं ध्यायेत। ससुखनिर्भृतचेता तद्विदस्तान्यभावो कजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनतु कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजनघनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीमद्भागवत महापुराणस्य ध्यानम्। निगमकल्पतरोरसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गन्धर्वाय कनस्त्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां। ततः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओमोखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसुवरीः अथवा इव सजितवरीर्विरुधः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ततः नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ मानाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शीष्णोद्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ध्यानसमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ततः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ततः व्यासपूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्वदेशदशाकाले शुभ्रहत्पराक्रमा रामानुजाय दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धतां। श्रीरामजा मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बोजयोग्मरुग्म युगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदावय भट्टनाथ। श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगी वामः ससुरमवरवन्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मायत रौद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़। श्री श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे। सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गले में जयंती माला साजे। गले में जयंती माला साजे।
करेगा जन छोड़ के श्री श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकार करेगा कर जोड़ी और करे जयकार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के हो मैं हूँ दीननाथ दुखिया हारे आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद गावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद गावे पाड़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ के मारे सुयास अपार करेगा कर जोड़ के श्री श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्री श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सारा संसार करेगा कर जोड़ के ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के जलेन शीतले मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मान्येन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराणे की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री रंगनाथ भगवान की
यमुना महारानी की, श्री गौ माता की, श्री श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान होकर के गणेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभु स्वज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। आइए आज सप्तम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पूर्व दिन कर 12 महीना यही करता हूं। ये बहुत प्यारा कीर्तन है। ये जीवन में अगर उतरे आया फिर कुछ भी शेष नहीं बचता है। इसको समझ लिए तो कथा का सार आप समझ जाओ। आइए सब लोग बड़े भाव के साथ में ताली बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री गोदार मन्नार भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री गौ माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे वृत्तिनी कल्याण गुणितान, अखिल हे वृत्तिनी कल्याण गुणितान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन स्वरूप भक्तवांछा कल्पतरु यशोदानंद वर्धन रुक्मिणी प्राणवल्लभ भगवान श्री राधा कांत प्रभु कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज, भगवान की महती अनुकंपा से हम लोग इस भागवत सप्ताह के आज सप्तम दिवस में भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए हम लोग आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विगत 6 दिनों से भगवान की कथा को खूब प्रेम से सुना। अब उतारा कितना ये तो आप लोगों के ऊपर है। कथा का आयोजन और कथा की सफलता ये वक्ता और आयोजक और यजमान इनसे नहीं है। किससे है? श्रोताओं से। श्रोताओं के जीवन में कथा का कितना अवसर, कितना बदलाव कथा के कारण पड़ा, यह मालूम चले तो कथा की सफलता प्राप्त होती है। जो कथाएं तो फिर भारतवर्ष में जितने मोबाइल, जितने टीवी चैनल चलाओ, कथा ही कथा आ रही है, और जितनी कथा हो रही है उतना हम लोग व्यथा में घूमते जा रहे हैं। कथा की सफलता है कि कथा सुन करके जीवन में हमारे परिवर्तन आए। थोड़ा सा कम। कथा की सफलता क्या है? जीवन में हमारे कुछ परिवर्तन आए, बहुत नहीं आए तो बाबा जी हो जाएंगे तो फिर गृहस्थ कौन चलाएगा? इतना तो आ जाए कि कम से कम गृहस्थ होते कैसे हैं, है ना? गृहस्थ होना भी कोई सामान्य बात नहीं है। गृहस्थ धर्म तो सबसे उत्तम है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी गृहस्थ की होती है। अपने परिवार का पालन करो, अपने समाज में रहने वाले गरीब वर्ग का पालन करो, ब्रह्मचारियों का पालन करो, संन्यास आश्रम में रहने वाले साधु संत महात्मा का पालन करो। इतनी सब जिम्मेदारियां गृहस्थ के ऊपर है। साधुओं पे तो बहुत कम जिम्मेदारी है। तुम तो भजन करो और कुछ कथा भागवत करो और आराम करो। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम गृहस्थ पर ही है। लेकिन लोगों ने क्या बना रखा है? भगवान से और धर्म से दूर होने के लिए एक चद्दर ओढ़ रखी है। किस चीज की? बोले गृहस्थी। महाराज हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी हो तो धर्म कर्म तो सबसे ज्यादा तुम्हारा ही है। अच्छा, जितनी स्मृति हैं, कभी स्मृति ग्रंथों को पढ़िए, कभी पुराण आदि में जो उपदेश दिए गए उनको सबको सुनिए, पढ़िए। किसके लिए? बाबाओं के लिए क्या? सब गृहस्थों के लिए ही है।
क्या करना, कैसे करना, कोई घर पे आए उसके साथ कैसा कैसा बर्ताव करना, अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ कैसे बर्ताव करना, ये सब गृहस्थ के ही नियम है। गृहस्थी का चदरा ओढ़ करके धर्म से दूर नहीं होना चाहिए कि हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या करें, हम कैसे करें। आपको 6 दिनों में यही बताया गया कि भजन को और भगवान को कभी काम मत मानिए। अगर आप काम मान लेंगे तो आप उनसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। वो हमारी दिनचर्या है। सवेरे उठे और नहा धो करके सीधे गए, अपने लाला को उठा दिया। अब घंटी बजा के सुप्रभातम का पाठ तो मंदिर में हो ही रहा है, घर में क्या जरूरत पड़ी, नहीं समय है, घंटी बजाई, चलो लाला उठो, बहुत देर हो गई सोते। ठाकुर जी को उठा दिया, कुछ पवाने के लिए रखा। भगवान को कुछ पवा करके देखो, भूखा भूखा नहीं, भगवान को छोड़ना चाहिए। सुबेरे उठा करके स्नान नहीं कराना चाहिए, ठाकुर जी को पहले कुछ पवाना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा जिनके पास हो। अब अपना बच्चा है, उसको दूध पीता बच्चा, तो क्या उसको सुबेरे उठा करके पहले नहलाती है माताएं? पहले उसको दूध ही पिलाती है, पिए, फिर आराम से जब मौसम अनुकूल होता है तब नहलाया जाता है उसको। ऐसे ही श्री ठाकुर जी को प्रातः उठा दिया, थोड़ा सा दूध ही मिश्री घोल करके रख दिया, लो लाला पियो। चले गए घर का काम कर, काम धाम करके फुर्सत हुई 10-11 बजे आए लौट करके। और सब मत करने लगना, जो बिल्कुल ही नहीं करती उनके लिए, जो लोग अपना टाइम से करते हो टाइम से करना, बिगड़ना नहीं। ये तो जो बिगड़े हुए उनको थोड़ा सा सुधारने के लिए, भगवान कठिन नहीं, भगवान बहुत सरल है। जाकर के उनको 10-11 बजे 12 बजे स्नान करा दिया और स्नान करा करके ठाकुर जी का चरणामृत लिया। और सबको चरणामृत दो, लोग परेशान रहते हैं, घर में सब बीमार हैं, महाराज कोई टोटका बताओ। हम लोग देखो टोटका ना हम लोगों ने गुरु जी से पढ़ा ना सीखा, हम लोग तो कथा सीखे गुरु जी से, वही करते हैं। घर में बीमारी है, घर में सब परेशान रहते हैं, क्या करें? बोले रोज भगवान का चरणामृत सब लोगों को देना चाहिए, सुबह शाम दोनों समय। और नहीं ले कोई तो जो पानी का बर्तन होता है ना घर में, जिससे पानी भरते हैं उसमें पलट दिया, नहीं भी चाहेगा तो लेना पड़ेगा। और होगा क्या उससे? बोले बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणामृत की 3 विशेषताएं कही गई। अकाल मृत्यु हरणम, जो रोज भगवान का चरणामृत लेगा कभी अकाल मृत्यु मरने वाला नहीं। दूसरा, सर्वव्याधि विनाशनम, कोई भी रोग शरीर में हो जाए भगवान का चरणामृत लेने से वो रोग दूर होता है। गंगाजल लोग करते हैं, क्या है गंगाजल? भगवान का चरणामृत ही तो है, और क्या है? वामनावतार में भगवान ने अपने श्री त्रिविक्रम रूप को जब बढ़ाया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान का चरण प्रक्षालन किया, वही गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। तो गंगाजल सभी रोगों का शमन करने वाला है। एक संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीरम च नवच्छिद्रम व्याधिग्रस्तम कलेवरम। ये 9 चित्रों का शरीर ये सदा व्याधि का ही स्वरूप है, इसमें रोग भरे हुए हैं। जैसे रक्त है ऐसे रोग भी भरे हैं शरीर के अंदर, वो कभी कभी प्रकट होते हैं, हमेशा दबे रहते हैं, कभी कभी प्रकट होने लगते हैं। व्याधिग्रस्तम कलेवरम औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। बोले इस रोग के वैद्य कौन है? बोले इसके वैद्य हैं भगवान श्री हरि, भगवान नारायण वैद्य हैं। और इसकी औषधि क्या है? बोले औषधि है गंगा जी का पावन जल। गंगा जल नहीं मिले तो भगवान का श्री चरणामृत ही इसकी सबसे बड़ी औषधि है। तो दूसरा, भगवान के चरणामृत का क्या फल? पहला है अकाल मृत्यु का हरण करता है, दूसरा है सभी व्याधियों का नाश करता है, और तीसरा है पुनर्जन्म न विद्यते।
जो रोज चरणामृत लेते हैं फिर उनको इस संसार सागर में फिर नहीं गिरना पड़ता, वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए रोज चरणामृत लेना चाहिए। आप लोग अपने घर में सबको दो, और जो नहीं लें उनके लिए पानी के बर्तन में पलट दो। तो चरणामृत लेने से उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। जो तमोगुण है एक दिन में तो नहीं जाएगा, धीरे 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 वो भी दूर हो जाएगा। आराम से चरणामृत लिया। अब सबकी समस्या रहती है कि सवेरे बच्चे जाते हैं तो लंच बनाना पड़ता, तो बिना नहाए बनाते तो भूख कैसी लगाए, सवेरे बना के दे दो। और दोपहर में जैसे बच्चे के लिए आपको प्रेम है, ठाकुर जी के लिए भी प्रेम रखो। नहा धो करके थोड़ा सा आटा गूंथ करके उसी की रोटी बना लो ठाकुर जी के लिए, भोग लगाओ, उसको पाओ। दोपहर में फिर ठाकुर जी को शयन कराओ, पर्दा लगा दिया, भावना करो कि हे ठाकुर जी सो, आराम करो, विश्राम करो। शाम को 4 साढ़े 4 बजे अपना उठे, कुल्ला उल्ला किया, ठाकुर जी को भी उठाया, उनको भी पानी पिलाया बढ़िया, कुछ मिश्री मेवा काजू धर दिया ठाकुर जी के सामने। उन्होंने पाया, उसके बाद उसी की फक्की मारी, अपना भी पानी पिया, वो भी खुश, तुम भी खुश। शाम को फिर भोग लगाओ, पर दूध का भोग जरूर, लड्डू गोपाल सेवा में हो तो दूध जरूर पिलाना चाहिए। भगवान को दूध पिलाओ। पूरा दिन आपका भगवान की सेवा में गया कि नहीं गया? एक्स्ट्रा कोई लोड पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं। अब भजन कब करें? बोले भजन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जब खाली समय मिले, नहाए बिना सवेरे सवेरे उठे, जब झाड़ू लगाओ तो उसी समय भगवान का संकीर्तन करो। कौन मना करता है? कोई मना करता है क्या? भगवान के नाम संकीर्तन में शुद्धता की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मंत्र का जप नहीं करेंगे, इतना ध्यान देना है, गुरु मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। और हमारे रामानुज संप्रदाय में जो द्वय मंत्र है पर उसका जप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ओंकार नहीं है, और वह मंत्र तो सदा पथ्य है। सदा पथ्य माने सदा जपने योग्य। द्वय मंत्र जपते हुए या भगवान का कीर्तन करते हुए, कोई भजन लगा लिया बढ़िया, नहाने गए, 99.9% लोग बाथरूम सिंगर होते ही, वहां जाके जरूर कुछ ना कुछ गुनगुनाएंगे, गाएंगे, तो वही गाओ, भगवान का कीर्तन करो। गाड़ी चला रहे, भगवान का कीर्तन करो। खाली बैठे हैं, बैठे बैठे मंत्र जपो, माला की भी जरूरत नहीं है। माला तो केवल एक साधन है कि हाँ इतना कम से कम नाम जप ले, और साधन से ऊपर चलो। बैठे बैठे भगवान का मंत्र जपते रहे। कोई आ गया, ग्राहक आ गया, दुकान में बैठे तो उससे बातचीत की, उसको सामान फामान जो करना कराना हुआ किया, उसके बाद जब खाली बैठे तो फिर भगवान का मंत्र जप। इस तरह से यदि दिनचर्या हो जाए तो जीवन हमारा सफल हो जाए, और सदा भजन हमारे जीवन में बना रहे। हम लोग क्या करते हैं? काम बनाते हैं। सुबह 11 माला जपनी है, भगवान को करना है, और 4 ही बजे करना है, 5 ही बजे करना है, और फिर जब कुछ काम आ गया उस समय तो उसको ऐसे करते हैं कि भगवान भी घबरा जाते हैं, आ गया नलाने, अब तो डुबा के मार डालेंगे। प्रेम से करें, जब समय मिले तब करें। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो घर के जो प्रतिकूल लोग हैं वो भी अनुकूल होने लगेंगे। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। संत कबीर दास जी महाराज पंढरपुर में, पंढरपुर का नाम तो सुना होगा ना, पंढरीनाथ भगवान विठ्ठल, पांडुरंग भगवान। पंढरीनाथ भगवान, उनका दर्शन करने कबीरदास जी गए। महाराष्ट्र में है, चंद्रभागा नदी के तट पर। ये पुंडलीक भगत एक हुए, बहुत भगवान के अनन्य भक्त थे। पहले की दिनचर्या क्या थी उनकी? अपनी बीवी को कंधे पे धर करके और मैया बाप को रस्सी से बांध के घुमाने ले जा रहे थे। एक जगह गए तो वहां पे सत्संग प्राप्त हो गया, और वहां पर स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वप्न में आए हुए महापुरुष लोग कहने लगे, अरे ये तो नरक जाएगा, माता पिता के साथ ऐसा दुष्कर्म करता है, बताओ। उनको तो रस्सी से बांध के खींचा, लुगाई को कंधे पे बैठा के तीर्थ यात्रा करा रहा। तो सुना तो उसको बड़ी ग्लानि हुई कि बताओ मैं क्या करता हूँ। तो आप कुछ नहीं करूंगा जीवन में, केवल माता पिता की सेवा करूँ। मेरे माता पिता ही मेरे भगवान है, तो भगवान की खूब भगवान का नाम जपे, मैया अपने मैया बाप की सेवा करे।
भगवान दर्शन देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रभु वहां पर चंद्रभागा नदी के तट पर पधारे। ये भगवान पधारे तो ठाकुर जी ने आवाज लगाई, पुंडलीक। उसने धीरे से कहा, कौन? हल्ला नहीं, धीरे बोलो, कौन? भगवान बोले, हम भगवान श्याम सुंदर। बोले, बहुत अच्छी बात महाराज, कैसे आना? बोले, दर्शन देने आए। आओ आओ स्वागत करो। बोले, स्वागत स्वागत बाद में करेंगे, चुपचाप खड़े रहो। अभी देख रहे हो पिताजी सोने जा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, इनका हो जाएगा तब आएंगे, तब आपका स्वागत करेंगे। भगवान बोले, गजब का भगत मिला है। भगवान बोले, अच्छा देवता कोई आसन तो दे दे कम से कम। तो एक ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट उठा करके फेंक दिया, लो इसी पे बैठो। ठाकुर जी ने देखा बैठे, कहा खड़े ही हो जाओ। तो आसन पे भगवान खड़े हो गए और उस भक्त का इंतजार करने लगे। कमर पर दोनों हाथों को ठाकुर जी ने रख लिया। पुंडलीक ने आकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले, वरदान मांगो। कहा, प्रभु इसी रूप में सदा भक्तों को दर्शन देते, आप ऐसे ही सदा खड़े रहो। आज भी भगवान वहां पर वैसे ही खड़े हो, मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान ही है साक्षात पंढरीनाथ। उनका नाम है विठ्ठल। बीट कहते हैं ईंट को, और उस पर जो अटल खड़े रहे उन्हीं का नाम है विठ्ठल। बोले, पांडुरंग भगवान की। भगवान पांडुरंग महायोग पीठे तटे भीमरत्या वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। शंकराचार्य जी का ये स्तोत्र है, पांडुरंग स्तोत्र, बहुत अद्भुत है। समागत्य, मुनींद्रों के बड़े बड़े ऋषियों के साथ में पुंडलीक को दर्शन देने आए हुए भगवान परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। पांडुरंग भगवान को मैं भजन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। तो कबीरदास जी दर्शन करने गए, भगवान का दर्शन किया। और देखो, जब तीर्थों में जाए तो एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा? तीर्थ के जो पुरोहित हैं, आपकी जो सामर्थ्य है, नहीं कि 1 लाख ही देना है, 1000 ही देना है, 1 रुपए की सामर्थ्य है, तीर्थ पुरोहितों को जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए, तब तीर्थ यात्रा सफल होती है। ये नहीं कि दुपक करके भागे आए कि कहीं देना नहीं पड़े, फिर तीर्थ जाने का कोई मतलब नहीं है। जो है आपके पास में, 1 मुट्ठी चावल ही है तो चावल ही दान करके आओ, क्योंकि वो तीर्थ में रहने वाले ब्राह्मण हैं, भगवान ने उनको तीर्थों में निवास दिया है, तो उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा काम क्या करें? जब तीर्थ में जाए तो तीर्थ में जो पवित्र जल है उसमें स्नान करें। जैसे कहीं गए तो वहां नदी है तो नदी में नहाए, कोई वहां कुंड है तो कुंड में स्नान करे। स्नान नहीं भी हो पाए तो कम से कम मार्जन करके जल छिड़क के आचमन तो करना ही चाहिए। तीसरा काम, तीर्थ में रहने वाले साधु संत महात्माओं के पास जाकर के कुछ उपदेश भी सुनना चाहिए, तब तीर्थ यात्रा सफल होती है। अब गए गाड़ी से उड़ते हुए, सीधे वृंदावन बिहारी का दर्शन किया और बैठे गाड़ी में फुर्र से निकल आए तो कुछ मतलब नहीं। हाँ, इतना है कि संसारियों से तो ठीक ही है जो घर में ही पड़े हैं, काजू पिस्ता खाते, कम से कम आप गए उतनी दूर, लेकिन ढंग से नहीं, ये अच्छा नहीं माना जाता। कबीरदास जी ने वहां पे सब लोगों को, महात्माओं को प्रणाम किया, कहा महाराज यहाँ भगवान पांडुरंग के सबसे बड़े भक्त कौन है जिनका दर्शन किए बिना हम लौटे ना अपने यहाँ? तो वहां के महात्मा लोगों ने कहा महाराज यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे गोपालपुर है, और गोपालपुर में एक जनाबाई नाम की एक बाई रहती है, वो बहुत बड़ी भक्त है पांडुरंग भगवान की, आप उनका दर्शन जरूर करो। तो कबीरदास जी बोले ठीक है भैया, कर लेते हैं, चले भगवान का दर्शन करते, जनाबाई का दर्शन करते। जब उनके गांव के पास पहुंचे तो लोगों से पूछा भैया वो जनाबाई जी का घर कहाँ? बोले महाराज वो सीधे चले जाओ, कोने में एक छोटी सी झोपड़ी आएगी, वहीं रहती जनाबाई। बोले अच्छा चले। जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे एक बड़ा आश्चर्य दिखा, 2 औरतें आपस में झूठा पकड़ के घुसा पट्टी लात करने में लगी थी, भयंकर धम धम मारे, और सब लोग तमाशा देखते खड़े थे। कबीरदास जी बोले राम राम राम, बताओ
इतनी बड़ी भक्ता जिनका पंढरपुर में बड़े बड़े संत लोग नाम ले रहे हैं, उनके गांव में रहने वालों को इतनी बुद्धि नहीं कैसी रहना चाहिए? झगड़ा करते बताओ ये औरतें पड़ी, इनको भक्ति का संस्कार नहीं है, पाए कैसी दुर्भागी है ये सब। तो बोले लड़ने तो हमें क्या करना है। एक आदमी से भीड़ में पूछा, सुनो सुनो भैया वो जनाबाई जी का घर कहाँ है? बोले क्या करोगे? बोला मिलना है। बोले यही तो है जनाबाई जी झूठा पकड़ के मार रही है। और कबीरदास जी ने सुना तो बोले बताओ, मैं इससे मिलने आया पागल औरत से, झूठा पकड़ के उसको पीट रही है। लगता है महात्माओं ने मेरे साथ में मजाक किया था, लेकिन अब आ गए हैं तो चलो दूर तो करें, दोनों को दूर दूर किया। बोले जनाबाई कौन है? बोले हाँ महाराज यही दासी जनाबाई है। क्यों जनाबाई, शर्म नहीं आती? सब तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं भगवान का, तुमको भजन करना चाहिए, तुम झगड़ा कर रही हो। जनाबाई बोली महाराज मैं झगड़ा कभी ना करती, कि रोज मेरे कंडे चुरा लेती। कबीरदास जी बोले धन्य हो, सोने चांदी के लिए झगड़ा हो तो समझ में आए, कंडे के लिए मारपीट हो रही। तुम्हारे कंडे? बोले हाँ। तो तुम्हारे कंडों में कुछ पहचान है? देखने में तो दोनों के एक से ही लग रहे हैं। जनाबाई ने कहा महाराज मेरे कंडों की एक ही पहचान है, मेरे कंडों को आप कान से लगाओ तो उन कंडों से विठ्ठल 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 भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा। कबीरदास जी बैठ गए, कंडों को उठा उठा के लगाए तो भगवान का नाम सुनाई पड़े, विठ्ठल 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 विठ्ठल। तो बगल रख दे, नहीं सुनाई पड़े उधर कर दे। सब कंडों को बगल बगल किया, और जब बगल करके उठे आश्चर्य में पड़ गए कि मैं कर क्या रहा था। और बताओ जिसके हाथ के थपे निर्जीव कंडों से भगवान का नाम निकले, उसके रोम रोम में कितना भगवान का नाम समाया होगा। कबीरदास जी ने जनाबाई के चरणों को पकड़ लिया, कहा धन्य हो माई, ये चमत्कार हुआ कैसे? बोली महाराज मैं कोई चमत्कार नहीं जानती, मैं दिन रात अपने विठ्ठल का नाम जपती हूँ, तो मैं जहाँ स्पर्श कर देती हूँ उस स्थान से भगवान का नाम निकलने लगता। ये है देखो नाम संकीर्तन की महिमा। घर में कितनी कलह हो, आप कीर्तन करके सब काम करना शुरू करो, अपने आप घर में शांति हो जाएगी। और भागोगे तो भैया भागने में तो भागते ही रहोगे। एक बार को आपात शांति हो भी जाए कोई तंत्र मंत्र मार के, फिर 10 दिन बाद शुरू हो जाएगी कलह। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करें। और भगवान की ऐसी दयालुता है, भगवान की ऐसी कृपालुता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल ब्याज गीत, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खच, स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पावन, होहि राम नमामि के। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है, नाम संकीर्तन की महिमा है। भगवान की कथा सुने और सुन करके अगर जीवन में परिवर्तन आए, तब माने कि हाँ कथा का वास्तविक फल हमको प्राप्त हो गया। हमेशा इस बात को गांठ बांध करके रखें, बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाना भगवान की कृपा का फल नहीं है। खूब गाड़ी बंगला घोड़ा हो जाना, सोने की सरफी पहन के घूमना, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये आपका कर्म है। जो कर्म आप करोगे वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा देखो, भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान पर तो कोई कर्म का बंधन नहीं। रामावतार और श्री कृष्णावतार में क्या क्या हुआ ध्यान से सुनना। श्री रामावतार में भगवान श्री हरि कौन बने? भगवान राम बने। और लक्ष्मी जी सीता जी बने। जय और विजय शाप के कारण क्या बने थे? रावण कुंभकर्ण। क्या हुआ था रामावतार में? ध्यान देना, रावण ने आकर के भगवान राम की पत्नी सीता जी का हरण किया। जो जस करई सो तस फल चाखा।
अब कृष्णावतार में वही भगवान श्री हरि कौन है? श्री कृष्ण है। और श्री रामावतार में जो महालक्ष्मी सीता जी बन के आई वो कौन है यहाँ? रुक्मणी जी। और वो जय विजय जो शाप पा करके रावण कुंभकर्ण हुए थे, इस अवतार में क्या है? शिशुपाल और दंतवक्त्र। पूरी घटना फिर से देखो आ गई जीवन में। रामावतार में राम जी की पत्नी का हरण करके रावण ले गया, तो शिशुपाल का विवाह तय किया था रुक्मी ने रुक्मणी जी के साथ में। भगवान ने कहा जो जस करे सो तस फल चाका, तुमने हमारी पत्नी को चुराया, हम तुम्हारी होने वाली को चुराए। लेके भगवान भागे कि नहीं भागे? नहीं तो आ जाते, विवाह के लिए प्रस्ताव होता, लेके ही क्यों भागे? बोले क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा। रामावतार में हम रोए थे और कृष्णावतार में बेटा तुम रो। हमने तो अपनी पत्नी को सही सलामत वापस ले लिया था, और तुम्हारी हिम्मत हो तो लेकर के दिखाओ। रामावतार में भगवान ने एक बाली नाम के बानर को छुप करके बाण मारा, वही बाली कृष्णावतार में व्याध होकर के आया, और उसी के भगवान ने बाण को स्वीकार करके अपने परम पद के लिए प्रस्थान किया। भगवान जब कर्म का बंधन मान रहे हैं, यद्यपि नहीं है उनके ऊपर, लोक शिक्षा के लिए कि जब हम भोग रहे हैं तो तुम सामान्य संसारियों की क्या हैसियत कि तुम कर्म से बच जाओगे? आपने पूर्व में जो कर्म किए वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। कल का अच्छा कर्म हो सकता है आज आपके जीवन में आया और उसके कारण आपकी उन्नति हो रही, आपका कर्म ही उन्नति कराने वाला है। और आज का कर्म गड़बड़ है, पर आपको लग रहा है कि हमारे कर्म से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज नहीं फर्क पड़ता, कल को तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कर्म का भोग करके ही जीव को मुक्ति मिल पाती है। अनादि काल से इस कर्म के बंधन में ही पड़े हैं। इस कर्म को समझ गए तो समझो सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब क्या करना है? बोले जितने शुभ कर्म है उनको भगवान को अर्पण करता चले। कथा सुने तो जब उठ के चले, हे ठाकुर जी कथा सुनने का जो फल मिला आपको समर्पण है। दान करे, दान का जो फल है आपको समर्पित है। कोई पुण्य करे, ये फल आपको समर्पित है। सब भगवान को समर्पण करें। और कोई पाप हो जाए तो हे नाथ इसी जन्म में इस पाप का दंड हमें दे देना, गलती की है तो हम भोगने को तैयार हैं, उससे घबराना नहीं। कर्म करते समय गलत बात नहीं घबराई। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो जब कर्म करते समय डर नहीं लगा, गलत करते समय नहीं सोचा, तो भोगने में कैसा घबरा? भगवान से यही प्रार्थना करें, जहां रहें जैसे रहें, आपके चरणों में, आपके भक्तों के चरणों में हमारा प्रेम सदा बना रहे। हम दूर हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन आप हमको अपने से कभी दूर न करें। यही भगवान से सदा निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए। कल हम लोगों ने भगवान का मथुरा के लिए, श्री गोपियों के लिए अपने महाराज का दर्शन कराना, भगवान का केसी आदि दैत्यों का उद्धार, भगवान को लेकर के क्रूर जी का मथुरा में आना, भगवान के द्वारा कंस का उद्धार। इसके पश्चात भगवान श्री द्वारिका में पधारे और श्री रुक्मिणी जी के साथ में भगवान का मंगल परिणय हुआ। यहाँ तक की कथा हम लोगों ने कल श्रवण की। श्री शिवदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव को पूर्व समय में महादेव जी ने अपने क्रोध से भस्म कर दिया था। अशरीरी होकर के भटक रहा था कामदेव। रति ने रो करके महादेव जी से प्रार्थना की, महाराज हमारे पति ने केवल देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आपके साथ बैर किया, आप कृपा करें। भगवान ने कहा ठीक है। श्री महादेव जी बोले,
श्री कृष्णावतार में भगवान जब रुक्मिणी जी के साथ में परिणय माने विवाह करेंगे, तब तुम्हारा पति उनके यहाँ पुत्र बन करके वो प्राप्त होगा और उसको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। श्री रुक्मिणी जी के भगवान श्री कृष्ण के तेज से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा है। वही कामदेव भगवान के पुत्र होकर के प्रकट हुए। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। नख से सिख तक बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं प्रद्युम्न जी। छोटे से थे, अभी पल्ले में लिटा करके श्री रुक्मिणी जी कुछ कार्य से भवन से थोड़ा बाहर निकली, जिस कक्ष में बच्चे को रखा था। एक शंबरासुर नाम का एक असुर था उस समय पर, बहुत पराक्रमी था, देवता भी डरते थे उससे। उसको वरदान था कि श्री कृष्ण के पुत्र के सिवा तुमको संसार में कोई दूसरा नहीं मार सकता। जब पता चला श्री कृष्ण के पुत्र हो गया तो एक बहुत बड़ा मायावी था, तो माया से उसने एक स्त्री का रूप बनाया और चुपचाप प्रसूति का गृह में घुस गया। आकर के उस बच्चे को उठा करके भागा, कोई नहीं जान पाया कि क्या हो रहा है। लेकर के जाने लगा तो सोचा इसको कैसे मारूं, गला दबाऊं, बोले गला क्या दबाना, चक्कू मारूं, चक्कू फक्कू क्या मारना, चारों तरफ समुद्र ही है, समुद्र में फेंक देता हूं, डूब के मर जाएगा, कोई जलीय जंतु खा जाएगा। देखो काल की गति कैसी है। उठा करके इसने फेंका समुद्र में, एक महामीन माने बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। छोटा सा बच्चा था तो उसने निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और ले जा करके शंबरासुर की रसोई में पटक दिया। नारद जी ने पहले ही रति को कह दिया, कामदेव की पत्नी को, कि तुम शंबरासुर के यहाँ पे जा करके अपने पति की प्रतीक्षा करना, वो वही तुमको प्राप्त होंगे। नारद जी तो सब जानते हैं। नारद जी ने कहा वहां जाके अपने पति की प्रतीक्षा करना। ये वहां पर शंबरासुर के भवन में मायावती के नाम से रसोई पकाया करती थी। मछली को काटा तो बच्चा निकल आया। बच्चा निकला तो रसोईया बड़ा आश्चर्य, बोला ये कहां से? तो उसने कहा लाओ महाराज हम इसको पालेंगे। बच्चे को लेके पालन करने लगी। कहते हैं नाति दीर्घेण कालेन सा काष्णी रूढ़ यौवनः। अत्यंत अल्प समय में काष्णी माने भगवान कृष्ण के पुत्र, रूढ़ यौवनः माने प्राप्त यौवन, युवावस्था को प्राप्त कर गए। उनको देख करके अब ये जो रति थी मायावती, एक कटाक्ष से कभी देखें मुस्कुराए, कभी इनके बगल से निकले, तो इनको देख करके बड़ा अंदर से अटपटा लगा। तो एक दिन रोक करके बोले, सुनो देवी, हमें नहीं पता कि हम किसके पुत्र हैं। लोग कहते हैं कि मेरी माँ मछली थी, मैं मछली के गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन पालन तो आपने किया, तो मेरे लिए तो आप माँ के समान हुई। और आप मेरे साथ में, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे कोई कामिनी अपने पति के साथ में करे। ये उचित नहीं है, धर्म की मर्यादा की विपरीत आचरण है। आप कृपा करके मुझसे दूर रहा करिए। रति ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप मुझे नहीं पहचाने, लेकिन मैं आपको सब बताती हूँ। आपका और मेरा संबंध गलत नहीं है। मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। भवान नारायण सुतः शंबरेणाहितो गृहात्, अहं ते अधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। हे प्रभो, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम है रति और आपका नाम है कामदेव। आप पूर्व समय में कामदेव थे, मैं आपकी पत्नी। हम दोनों तो अनादिकाल से पति पत्नी हैं। महादेव जी के कोप के कारण आपका शरीर भस्म हुआ और इस समय आप श्री कृष्ण भगवान के पुत्र बन करके माता रुक्मिणी के गर्भ से पैदा हुए। ये शंबरासुर आपका हरण करके यहाँ ले आया। नारद जी के आदेश पर मैं यहाँ पर आकर के आपका पालन कर रही थी। इन्होंने सुना तो प्रसन्न हुए, बोले मैं अभी जाकर के इसको समाप्त कर देता। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना, बहुत बड़ा मायावी है, देवता भी घबराते हैं। फिर जब आप कामदेव थे तो आपके पास में एक विद्या थी, इसका नाम था महामाया, जो संपूर्ण माया का नाश करने वाली है। वह मैं आपको पुनः प्रदान करती है। आप भूल गए हैं, मैं आपको स्मरण करा देती हूँ। देखो ये है पत्नी का धर्म।
अपने पति से यदि कोई विस्मृति हो जाए तो उसको स्मरण करा के उसके वैभव का सदा संवर्धन करना चाहिए। पत्नी को भूल गया तो खुश नहीं होना चाहिए, भूल गए अच्छी बात है, उसको बढ़ावे, यही पत्नी का धर्म है। अब मंदिर गए, पति पर्स भूले आया और देखने लगा कि कुछ चढ़ाए और उसने अपना पर्स पहले ही दुबका लिया। वो काई की पत्नी? सीता जी गई, राम जी के साथ केवट ने भगवान को पार उतारा। अब ठाकुर जी पे तो कुछ नहीं था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कुछ भी लेकर के ठाकुर जी नहीं आए, धनुष बाण बस लेकर के आए। क्यों धनुष बाण लेकर के आए? देखो ये मर्यादा है कि कहीं कोई ब्राह्मण, कोई संत महात्मा हमको साधु समझ के प्रणाम न कर ले। हम क्षत्रिय हैं, इसलिए धनुष लेकर के भगवान चले कि लोग हमको जान जाए कि क्षत्रिय है। हमको देख करके कोई ब्राह्मण, कोई बटुक ब्रह्मचारी, कोई संत महात्मा प्रणाम न कर दे। आजकल तो लोग पैर पुजाने के लिए परेशान रहते। देखो पैर पुजाना नहीं चाहिए, दूरी रहना चाहिए। क्या होता है जब कोई आदमी आपका पैर पूजता है, आपको प्रणाम करता है, आपके आशीर्वाद से आपका पुण्य ही माइनस होता है। और कितना पुण्य करते हो दिन भर में सोचो। तो जो कमाया वो बस झुक करके लेके चला गया, तुम भूले घूम रहे। थोड़ा बहुत कमाया वो भी गया। तो भगवान जब केवट के द्वारा गंगा जी को पार किए तो संकोच में भगवान रामचंद्र पड़ गए। बोले कि अब मैं क्या दूं उसको, बेचारे को, देखो उसने पार कराया। तो श्री सीता जी ने उसी समय अपनी मुद्रिका, मुद्रिका माने अंगूठी निकाल करके धीरे से भगवान के हाथ में रख दी। ये पत्नी का धर्म है। पति को कहीं भी कमी अगर प्राप्त हो रही है तो उसको पूर्ण करना पत्नी का कर्तव्य है। और पत्नी के लिए कोई कमी है तो पति को पूर्ण करना यह कर्तव्य है। रति ने वह महामाया नाम की विद्या कामदेव प्रद्युम्न जी को प्रदान की। हाथ में विशाल गदा लेकर के, एक हाथ में तलवार लेकर के शंखनाद करते हुए ये शंबरासुर के भवन के सामने खड़े हो गए। बड़े विशाल हाथी पर बैठ करके युद्ध करने आया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। शंबरस्य शिरः कायात् ताम्रस्वस्त्रो जसाहरत, तपे हुए तांबे के समान जिसके लंबे लंबे बाल हैं, ऐसे ही शंबरासुर के मस्तक को काट करके उसके धड़ से श्री प्रद्युम्न जी ने अलग कर दिया। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रति ने, मायावती ने इनका हाथ पकड़ा प्रद्युम्न जी का और आकाश मार्ग से उड़ा करके कहां ले गई? सीधे द्वारिका ले गई। द्वारिका में अब हेलीपैड जो था खाली नहीं था, तो आकाश में ही खड़े रहे दोनों पति पत्नी। तब तक श्री रुक्मिणी जी ने इनको देखा, श्री वसुदेव जी ने, श्री देवकी मैया ने देखा। रुक्मिणी जी ने जब देखा तो आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान श्याम सुंदर उसी समय आ गए तो भगवान को पकड़ के रोने लगी। महाराज, मेरा पुत्र छोटा सा था, 10 दिन 11 दिन का था, न जाने कहां कौन लेकर के चला गया, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अगर मेरा पुत्र होता तो बिल्कुल आज ऐसा ही दिखता जैसा ये दिख रहा है, और ऐसी ही सुंदर कन्या से मैं उसका विवाह भी करती। लेकिन न जाने मेरा पुत्र कहाँ है। सब जगह पूछ लिया, सब जगह खुजवा लिया, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चला। भगवान सब जानते थे, लेकिन ये भी नौटंकी करने लगे, 2-4 आंसू गिराने लगे। हाँ, हमारा पुत्र होता तो ऐसा ही दिखता, न जाने कहाँ है। तब क्या हुआ? कहीं श्री नारद जी महाराज वहां पर आए। भगवान ने प्रणाम किया, कहा महाराज हमारा पुत्र न जाने कहाँ गया और ये दोनों पता नहीं कौन है। नारद जी बोले, कहाँ नहीं गया महाराज, आपका पुत्र गया अकेला था और लौट के आ रहा है ब्याज के समेत। ये आपके पुत्र हैं, शंबरासुर हरण करके ले गया था, उसका वध करके यहाँ पर पधारे हैं और ये इनकी पत्नी है। अत्यंत प्रसन्नता हुई दंपति तो परिस्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम। श्री रुक्मिणी जी प्रसन्न होकर के दोनों पति पत्नी को लेकर के भवन में आई और यहाँ पर द्वारिका में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया। श्री प्रद्युम्न जी के साथ में रति का, मायावती का विवाह महोत्सव हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्राजित स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। हे राजन,
द्वारिका में एक बहुत बड़े राजा रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। सूर्य भगवान की बहुत बड़ी उपासना की और स्यमंतक मणि को उन्होंने भगवान सूर्य से प्राप्त किया। उस मणि के कारण भगवान के ऊपर लांछन लगा। चारों तरफ जब वह लांछन लगा करके सत्राजित घूमने लगा तो भगवान ने उस मणि को ला करके उसको प्रदान किया और अपने ऊपर लगे कलंक को दूर किया। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। राजा ने कहा, महाराज आप कृपा करके ये पूरी कथा बताइए कि कैसे मणि प्राप्त हुई और भगवान पर कैसे उसने किलबिश लगाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्राजित नाम का एक महान धार्मिक राजा था जो सूर्य का बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य की बहुत उपासना की तो सूर्य नारायण ने प्रकट होकर के एक स्यमंतक नाम की मणि दी। इस मणि का बड़ा विलक्षण, ये प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी, सोना निकलती थी, प्रकट करती थी। और जहां ये मणि रहे वहां दुर्भिक्ष माने अकाल नहीं पड़े। दुर्भिक्ष माने अकाल नहीं पड़े। वहां पर कोई ग्रहों का कष्ट ना हो। जहां ये मणि रहे वहां सर्प की, भूत प्रेत पिशाच की व्याधि न रहे, शरीर में रोग न रहे, कोई अशुभ वहां पर नहीं आता था। ये इस मणि की विशेषता थी। इस मणि को गले में टांगा सत्राजित ने और द्वारिका में आया। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे तो इतना प्रकाश इस मणि से निकल रहा था कि बच्चों को लगा कि सूर्य भगवान आ रहे। तो भाग के गए ठाकुर जी के पास, बोले प्रभु आज आपका दर्शन करने सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसे बोले, सूर्य भगवान नहीं है, वो सत्राजित है, समंतक मणि पहन के आ रहा है। भगवान ने सभा में बुलाया और कहा, देखो राजन, हे महाराज सत्राजित, यद्यपि ये मणि आपने बहुत प्रयत्न से प्राप्त की है, लेकिन एक बात है, जो कोई विशेष धन हो उसको प्रजा के लिए प्रदान कर देना चाहिए, लोक कल्याण में लगाना चाहिए। आप ऐसा करिए, जो आपकी मणि है इसको राजकोष में जमा करा दीजिए, तो इसके द्वारा जो प्राप्त होने वाला स्वर्ण है उससे प्रजा का पालन होगा। सत्राजित ने सुना तो बड़ा दिन नाराज होकर भगवान से बोला, खबरदार अगर हमारी मणि की तरफ तुमने कुदृष्टि की, हम जानते हैं तुमको दूसरों की बहुत अच्छी लगती है, आज के बाद अगर मणि का नाम भी लिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं। भगवान बोले, डांट काहे को, हम तो बात ही कह रहे हैं केवल एक, नहीं देना तो कोई जबरदस्ती थोड़ी, छीन थोड़ी रहे, मत दो भैया, आपकी वस्तु है। लेकर के अपने घर में चला गया, महल में चला गया। वहां इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने एक दिन उस मणि को अपने गले में डाला और घोड़े पे बैठ के शिकार खेलने चला गया। जब शिकार खेलने गया तो एक सिंह ने इसका ही शिकार कर दिया। अब प्रसेन मर गया, 3-4 दिन नहीं लौटा तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला कर दिया कि इस कालिया ने मेरे भाई को मरवा करके, मार करके उस मणि को चुरा लिया। बचपन का चोर है, सब जानते हैं इसकी चोरी की कथाओं को, घटनाओं को। ये मुझसे मणि मांगने आया था, मैंने मना कर दिया, तो मेरे सामने तो हिम्मत नहीं थी इसकी कृष्ण की, मेरे बेचारे दुर्बल भाई को मार करके इसने मणि को चुरा लिया। ठाकुर जी को जब पता चला तो भगवान बड़े दुखी हुए, बोले बताओ, अरे चुराने की चीजें वो चुराएंगे, बड़ी बड़ी हम क्या करेंगे। हाँ, गोपियों का मक्खन चुराया, उनका चित्त चुराया, उनका कपड़ा चुराया, जो चुराया सो माना भी, मना थोड़ी किया, लेकिन जो चुराया ही नहीं उसके लिए देखो हमारे ऊपर अपयश लग रहा है। तो भगवान ने अपने मंत्रियों को, सात्यकी, उद्धव जी आदि सबको बैठा करके पूछा, क्या करें महाराज। ऐसा है कि अमुक स्थान पर आखिरी बार सत्राजित के भाई प्रसेन को देखा गया था घोड़े पर जाते, हमको लगता है उसी वन में चल करके खोजना चाहिए। भगवान ने चलो भैया, सब लोग साथ में गए और जैसे ही जंगल में भगवान ने प्रवेश किया, क्या देखा, प्रसेन और प्रसेन का घोड़ा दोनों मरे हुए पड़े हैं। भगवान ने कहा, ये देखो, लगता है किसी सिंह ने इसको मार दिया, शेर के पंजे के निशान बने हुए थे। खोजो खोजो भैया, मणि खोजो जिसके लिए आए थे। मणि को खोजा गया, खोजते खोजते कपड़े उपड़े सब देखे, आसपास देखा, कहीं मणि का पता ही नहीं चला। मणि कहाँ गई, बोले लगता है जिस सिंह ने मारा उसके पंजे में ही फंस गई। अब एक और झंझट, बोले जिसने इसको मारा उस सिंह को खोजा जाए। तो उसके पैरों के चिन्हों को देखते हुए भगवान पीछे पीछे चले,
एक सामने बहुत बड़ी गुफा थी, बहुत अंधकार में। ठाकुर जी बोले लगता है इसी गुफा में वो शेर गया है, आप सब यहीं रहो और हम जाकर के उस मणि को लेकर के आते हैं। सात्विकी उद्धव आदि ने कहा महाराज आप यहीं रहिए, हम लोग जाते हैं, वो सिंह न जाने कैसा हो, और भी कई सिंह हो, और भी कोई यहाँ पे खतरा हो, क्या पता, तो हम लोग जाते हैं, आप यहीं रहिए, आप रहेंगे तो सब कल्याण ही कल्याण होगा, आपको कुछ हो गया फिर हम कहाँ जाएंगे। भगवान बोले नहीं, अपयश हमारे ऊपर है तो हम ही ला करके उस मणि को देंगे, आप लोग यहीं रहिए, हमारा आपको आदेश है। और सुनो, अगर हम लौट करके नहीं आए कुछ दिन तो आप सब द्वारिका में जाके घटना बता देना, क्योंकि जिस व्यक्ति की कीर्ति जीवित है उसी को जीवित कहा जाता है। कितने लोग हैं घर मकान दुकान बड़े बड़े बंगले बना बना के मर गए, उनके बच्चे ही उनको नहीं जानते, 4 पीढ़ी बाद 5 पीढ़ी बाद नाम भूल जाते हैं उनका। लेकिन सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी सब जानते हैं, जिसकी कीर्ति है वही व्यक्ति जीवित माना जाता है। भगवान ने कहा आप यहीं रहो और हम होकर के आते हैं। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया और जैसे ही कुछ अंदर गए, क्या देखा, वो शेर भी मरा हुआ पड़ा है। और अब जिसने शेर को मारा उसे खोजो तो मणि मिले। भगवान बोले चलो देखते, और अंदर गए। जाते 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 धीरे धीरे अंधकार दूर होने लगा, प्रकाश दिखने लगा, और जैसे ही भगवान गुफा से बाहर निकले एक बड़ा सुंदर उपवन दिखा। उपवन के मध्य में एक बड़ा सुंदर महल बना हुआ था। महल के बगल में एक सरोवर, सरोवर माने तालाब था। तालाब के किनारे एक सुंदर युवती उस मणि को गेंद के समान उछाल उछाल करके खेल रही थी। ठाकुर जी गए और जैसे ही भगवान उसके पास पहुंचे, पहली बार उसने किसी पुरुष को देखा था, बड़ी तेज चिल्लाई बचाओ बचाओ, तो उसका पालन करने वाली जो धाय थी वो भागती हुई आई, भगवान को धक्का मारा, उस बच्ची को पीछे कर लिया, चिल्लाई महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। तब तक भगवान के बड़े प्रिय सखा, भगवान के प्रिय मंत्री रामावतार के कौन, श्री जामवंत जी महाराज दौड़ते हुए आए। आओ देखा ना ताव और भगवान से झगड़ पड़े, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बड़े बड़े वृक्षों को दोनों एक दूसरे को उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे। वृक्षों की जो श्रृंखला थी सारी की सारी समाप्त हो गई, एक भी वृक्ष साबत नहीं बचा। तब क्या करें, बोले बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके एक दूसरे पर मारने लगे, पत्थर चकनाचूर हो गए। तो अंत में द्वंद्व युद्ध होने लगा, घूंसों से लातों से एक दूसरे को पटक पटक के मारने लगे। कई दिन युद्ध चला, बोले 28 दिन तक युद्ध चला, और 28वें दिन भगवान ने इतनी कुटाई की, 28 दिनों में जामवंत जी की धम्म से भगवान के चरणों में गिरे। और जैसे ही चरणों में गिरे, भगवान के चरणों को देखा तो पहचान गए, अरे ये तो हमारे राघवेंद्र सरकार है, श्री रामचंद्र भगवान है। भगवान को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणोजः सहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु मधीश्वरम्। हे नाथ, हम जान गए आप हमारे स्वामी हैं, आप संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाले नारायण हैं। इस शरीर में रहने वाला जो प्राण है, जो ओज है, जो तेज है, जो बल है, उसको प्रदान करने वाले आप स्वयं हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले 28 दिन पिटने के बाद तुम्हें ध्यान आ रहा है हम कौन हैं? जामवंत जी बोले महाराज संसार ऐसा ही है, जब तक ठुकाई पिटाई न हो, लात न पड़े संसार की, कोई आपकी तरफ नहीं आना चाहता, न कोई आपको पहचानता है। तुलसीदास जी महाराज बड़े भाई सत्संगी, बचपन से देखो जिनको दीक्षा मिल गई भगवान का भजन करते। जब विवाह हुआ तो ऐसे पागल हुए पत्नी के पीछे, जमुना जी पार करके उसके घर तक पहुंच गए, मुर्दा पकड़ के गए तो पत्नी ने डांट के भगाया। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह सोया में ऐसी प्रीति, जो होती रघुनाथ में
तो न परे भव भीति। अगर राम जी के चरणों में होती तो फिर ऐसी ये भव की भीत न होती। सुना तो फिर बोले अरे बिल्कुल सत्य कहती है, ठुकराए जाने पर ही भगवान की ओर जाता है जीव। जब तक खूब यहाँ पर संसारी लोग प्रशंसा करें, कोई बहुत बड़ा भगवान का भक्त हो जिस पर कृपा हो वो चला जाए तो अलग बात है, कि संसारी कोई नहीं जाते। श्री जामवंत जी बोले महाराज हम आपको जान गए। भगवान बोले जान गए तो उठो तो सही, काहे वो पड़े हुए हो। जामवंत जी बोले कहां से उठे, इतनी कुटाई की है, नस नस में दर्द हो रहा है, हाथ पांव हिल नहीं पा रहे, महानारायण तेल से मालिश करानी पड़ेगी महीना भर तब सही होगा। भगवान बोले जब कुछ मालिश फालिश नहीं लाओ। भगवान ने अपने कर कमल का स्पर्श किया और करते ही श्री जामवंत जी स्वस्थ हो गए, खड़े हुए, भगवान को खूब स्वागत सत्कार किया, भवन में ले जाकर के बैठाया। ये युद्ध क्यों हुआ जानते हैं? अहंकार कभी किसी को नहीं छोड़ता, बड़े बड़ों को उसने डुबाया है। रामावतार में घटना घटी, विभीषण को देख करके क्रोध में भर के रावण ने विभीषण के ऊपर एक शक्ति का प्रयोग कर दिया। ठाकुर जी बोले मेरा शरणागत है, शक्ति लगेगी तो मर जाएगा। भगवान ने विभीषण को पीछे किया और वह शक्ति भगवान को लगी। भगवान ने उस शक्ति का मान रखने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग की, मूर्छित होकर ठाकुर जी गिर गए। जामवंत जी को बड़ा क्रोध आया, बोले हमारे रहते हमारे ठाकुर जी को उसने दौड़ के गए, रावण के रथ पे चढ़े, एक घूसा खींच करके उसके वक्ष पर सीने पर मारा, रावण वहीं मूर्छित होकर गिर गया। बाद में जब भगवान का युद्ध हुआ रावण से तो बहुत विशाल युद्ध हुआ, बार बार भगवान सिर काटे, कभी उसका हाथ काटे, लेकिन रावण को बहुत विलंब में भगवान ने मारा। क्यों मारा वो सब जानते ही हो, फिर कथा और विस्तार हो जाती है। श्री जामवंत जी ने जब ये देखा तो उनके मन में अहंकार आ गया, बोले ये भगवान है और इतना युद्ध करने के बाद इसको मार पा रहे हैं, और मैंने एक ही घूसा मारा था जबकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, एक मूर्छित होकर गिर गया, एक आध और मारता तो सीताराम हो जाता है। तो भगवान के पास गए और भगवान से बोले महाराज एक प्रार्थना है। भगवान बोले बोलिए। हम आपसे युद्ध लड़ना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले बुद्धि उद्धि तो नहीं खराब हो गई? बोले बुद्धि सब सही है, एक बार थोड़ा सा। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो जामवंत जी, अगर अभी युद्ध करें तो दोनों तरह से आपका ही नाश होना है, दोनों तरह से आपका नाश होगा। बोले कैसे? बोले अगर मान लो हम आपसे जीत गए, अगर हम आपसे जीत गए तो संसार भर में लोग हमारी बुराई करेंगे। जामवंत बताओ बेचारा जी जान से लगा रहा और राम जी ने बूढ़े भालू को मारा, हमारा अपयश होगा तो तुम्हें कष्ट होगा कि नहीं? बोले हाँ। और बोले अगर मान लो तुमको जिताने के लिए हम हार गए तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। तो अभी तो नहीं, जब हम द्वापर युग में कृष्णावतार लेकर के आएंगे तब आपका ये मनोरथ पूर्ण करेंगे। जामवंत जी धीरे से मुस्कुराए, भगवान समझ गए मुस्कुराने के पीछे क्या कारण है। जामवंत जी सोचने लगे हमसे घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं अभी कुछ युग और बीत जाए, हम और बूढ़े हो जाएं तब हमसे युद्ध करेंगे। भगवान बोले सुनो जी। बोले हाँ महाराज। बोले जब तक हमारा आपका युद्ध नहीं होगा तब तक प्रतिदिन आपका बल बढ़ता ही रहेगा, आपका बल कम नहीं होगा। भगवान ने जामवंत जी के मनोरथ को पूर्ण किया। भगवान ने सारी घटना बताई, कैसे कैसे हमको यहाँ आना पड़ा। ये सब मणि का चक्कर है। वहां एक कन्या खेल रही थी, बोले महाराज मणि देंगे पर एक शर्त पे देंगे। भगवान बोले आप भी शर्त लगाओगे? बोले और क्या, अब भक्ति आपकी करते हैं, शर्त लगाने दूसरे से थोड़ी जाएंगे। बोले अच्छा क्या शर्त है? बोले मणि तो देंगे ही पर मणि से खेलने वाली को भी लेकर के जाना पड़ेगा। भगवान बोले कौन है? महाराज हमारी पुत्री है, आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है। श्री जामवंत जी ने उस मणि को दिया और साथ में अपनी कन्या जाम्बवती जी का हाथ भी भगवान के हाथ में दिया। इधर 12 दिन तक भगवान के जो मित्र थे, मंत्री थे, उन्होंने प्रतीक्षा की गुफा के बाहर 13वें दिन जाकर के द्वारिका में सारी घटना बताई। द्वारिकावासी बहुत पश्चाताप करने लगे, सत्राजित को जी भर भर के गाली देने लगे। सत्राजितम शपंतस्ते दुखिता द्वारिकासह। द्वारिकावासी उसको गालियां बकने लगे, एक मणि के लिए इसने हमारे यदुकुल की मणि का नाश कर दिया, हमारे कन्हैया को लगता है शेर खा गया, क्या हुआ? भगवान से सब प्रार्थना करने लगे, अपने अपने इष्ट देवता को मनाने लगे।
कि हे प्रभु, अगर हमारा कोई भी सत्कर्म हो, पुण्य हो, तो हमारा कन्हैया लौट करके हमको पुनः प्राप्त हो जाए। 28वें दिन जब भगवान लौट करके आए, उपलभ्य ऋषिकेशम मृतम पुनरिवागतम, मरा हुआ जैसे पुनः जीवित होकर के आए, ऐसे द्वारिका वासियों ने बहुत बड़ा महोत्सव मनाया। सहपत्न्यामणिग्रीवम सर्वे जात महोत्सवा, पर अकेले नहीं आए, बोले अपने साथ में एक अपनी पत्नी को भी लेकर के आए हैं। ब्राह्मणों ने आकर के भगवान का श्री जाम्बवती जी के साथ में विवाह संस्कार कराया। बोले जाम्बवती वल्लभ भगवान की। भगवान ने सत्राजित को सत्राजितम समाहूय सभायाम राजसन्निधौ, राजसन्निधि में बुलाया सभा में, और कहा देखो सत्राजित, ये मणि हमने नहीं चुराई थी, ये मणि ऐसे ऐसे वहां पर गई और जामवंत जी को युद्ध में परास्त करके हम इस मणि को लाए हैं, रखो अपनी मणि और जाओ यहाँ से। सत्राजित को मणि मिल गई, लेकिन उसके घर वाले भी उससे बात नहीं करते, इतना नालायक है, जहां बैठे लोग मुंह फेर। बड़ा दुखी हुआ, बोले अब क्या करें? अब तो एक ही काम हो सकता है कि कृष्ण को अपना बना लो तो सब अपने हो जाए। इन्हीं के संबंध से गालियां पड़ रही हैं, तो यही अपने हो गए तो कौन हमें गाली देगा? तो कैसे बनाए? सत्राजित की एक कन्या है, बहुत सुंदर है, एक शतधनवा नाम के वीर के साथ में उनका विवाह पहले इसने तय कर दिया। लेकिन अब भगवान से मित्रता करने के लिए, प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए इसने अपनी परम सुंदरी कन्या जिनका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। बोले सत्यभामा रमण भगवान की। भगवान का सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ और उस मणि को इसने दहेज के रूप में भगवान को दे दिया। ठाकुर जी बोले देखो ससुर जी, तुम्हारे आगे नाच न पीछे पगा, लड़का बच्चा कोई है नहीं, तो मणि का हम अभी तो उपयोग नहीं करेंगे, तो अपने पास ही रखो, तुम्हारे मरने के बाद तो अपने आप हमारे पास ही आ जाएगी, तो इस मणि को आप अपने पास रखो, सेवा करो, बाद में जब आप चले जाओगे तो हम इसको ले लेंगे। मणि को लेकर के सत्राजित भवन में पहुंचा। इधर दूतों के द्वारा सूचना आई, पांडवों को जला करके भस्म करने का षड्यंत्र किया है कौरवों ने। भगवान पांडवों का हाल समाचार लेने के लिए, कुंती माता का हाल समाचार लेने के लिए श्री बलदाऊ जी के साथ में हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर अक्रूर और कृतवर्मा, ये दो वीर द्वारिका में रहा करते थे। शतधनवा जिससे सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दिया था, उसको जाकर के चढ़ा दिया। इसीलिए कहते हैं बरुभल वास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। एक बार नरक में जाओ बहुत अच्छा है, कम से कम आपके पाप दूर होंगे, पर दुष्ट का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी चने की झाड़ पर चढ़ाया बेचारे कृतवर्मा को, बेचारे सतधनवा को भी मरवाई दिया। ये दोनों गए और बैठ करके बोले क्यों भैया सतधनवा, इस सत्राजित ने तुम्हारे साथ बड़ा गलत काम किया, अपनी कन्या का विवाह करने का वचन दे करके तुम्हारे साथ धोखा किया। ये बोला महाराज काय को जले में नमक छिड़कते हो गया सो हो गया, अब थोड़ी मिलेगी। बोले पत्नी नहीं मिलेगी, मणि तो मिलेगी, जाकर के तुम सत्राजित से कहो कि ये समंतक मणि तुम हमको दे दो। बोले नहीं देगा तो? बोला नहीं देगा तो उसका वध करके मणि को छीन लेना, उस मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है, कृष्ण का अधिकार नहीं है। दोनों ने जब चढ़ाया तो ये हाथ में तलवार लेकर के सत्राजित के भवन में पहुंच गया। जाकर के वाद विवाद हुआ, दोनों का झगड़ा हुआ, तलवार से उसके मस्तक को काट करके मणि को अपने वश में किया और अपने भवन में चलाए। श्री सत्यभामा जी ने अपने मरे हुए पिता के शरीर को तेल के पात्र में भरे हुए पात्र में डुबाया और ले करके सीधे कहाँ गई? हस्तिनापुर रोते हुए जाकर के भगवान से सारी घटना बताई। ठाकुर जी बड़े क्रोधित हुए, बलदाऊ जी के साथ रथ में बैठे, बोले चलो अभी चल करके उस सत्राजित को, उस शतधनवा को उसके किए का दंड देंगे। शतधनवा को गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि भगवान आ रहे हैं दंड देने के लिए, तो बोला जिसने हमको प्रेरित किया उसी से चल के कहे कि हमें बचाओ। ये भागता हुआ गया कृतवर्मा के घर पर,
बोला भैया कृतवर्मा, भैया कृतवर्मा। बोले क्या बात है? बोले हमें बचाओ। बोले क्यों? अरे श्री कृष्ण आ रहे हैं हमको मारने के लिए बलदाऊ जी के साथ में। अब जैसे ही सुना पलटी मार गया कृतवर्मा। बोला आपको मारने आ रहे हैं? आपने कोई अपराध कर दिया क्या? देखो ऐसे पूछा, कोई पता ही नहीं है क्या आपसे कोई अपराध बन गया? बोले क्या बात करते हो, हमने उनके ससुर को नहीं मारा था। अब कृतवर्मा ने सुना तो बोला राम राम राम, तुमने उनके ससुर को मार दिया, सत्राजित को मार दिया? अरे भाई तुम बड़े पापी हो, निकलो हमारे घर से। बोला तुमने ही तो कहा था। बोले हमने तुमसे कब कहा? हम और तुम तो महीनों बाद मिल रहे, हमारा तुम्हारा मिलना ही नहीं हुआ। हमने कब तुमको कह दिया? झूठ मत बोलो, हमारा नाम मत भागो यहाँ से। धक्का मार करके भगा दिया। ये दुखी हो गया। बोले बताओ कैसे लोग हैं, किसी ने चने की झाड़ पे चढ़ा के मरवाया और अब कह रहा है कि हम तुमको नहीं जानते, हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं। अक्रूर जी के भवन में रोता हुआ गया। बोला महाराज महाराज हमें बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले श्री कृष्ण आ रहे हैं बलराम जी के साथ मारने। सुना तो अक्रूर जी ने कहा निकल जाओ हमारे भवन के बाहर, अंदर खड़े नहीं रहना, नहीं तो उनके पहले हम ही मारेंगे तुम्हें। जिन भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज पर्वत को धारण किया, 6 दिन की आयु में पूतना जैसी राक्षसी का संहार किया, 11 वर्ष की आयु में जिन्होंने कंस जैसे महापराक्रमी को केवल एक पटक में समाप्त कर दिया, ऐसे श्री कृष्ण से बैर करके संसार में कौन सुखी रह सकता है? हम तुम्हें नहीं जानते, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, भागो यहाँ से, हमारे द्वार तुम्हारे लिए सदा बंद हैं। अब जब सुना तो बोला आओ तो कोई बचाने वाला नहीं। देखो दुष्ट लोग ऐसा ही करते हैं, तुम चलो आगे हम पीछे हैं। जब पिटाई लगे तो पीछे मुड़ के देखो तो कोई है ही नहीं, सब दूर दूर तक खाली। आगे कभी नहीं चलेंगे, पीछे चलेंगे। इसलिए कहते हैं सदा मित्र बनाओ, दोस्त कभी नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और टोस्ट दोनों एक ही कैटेगरी के है ना। टोस्ट कौन खाता ज्यादातर? बाहर जाते हैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पर टोस्ट ही खिलाते हैं। इसलिए दोस्त होते हैं वो उन्हीं के साथ में रहते हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए इतने संक्षिप्त में समझदार को सारा काफी। मित्र बनाना चाहिए। मित्र का लक्षण क्या है और दोस्त का क्या लक्षण है? दोस्त का मित्र का एक साधु और एक असाधु। देखो प्रातः काल के सूर्य के समान मित्र जीवन में आता है। जैसे प्रातः काल का सूर्य पहले थोड़ा सा प्रकाश, फिर धीरे 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 बढ़ता 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 एकदम प्रचंड, ऐसे वो मित्रता धीरे धीरे बढ़ती 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 दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड हो जाती है। और दोस्त की दोस्ती कैसी होती है? बोले दोपहर के सूर्य की तरह शुरू होती है एकदम, अरे तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं, सुबह से लेके शाम तक पीछे दौड़े, और फिर सायंकाल के सूर्य के समान दोस्ती ढल जाती है। जो धीरे धीरे मित्रता करे उसको सच्चा मित्र मानना चाहिए, उसी को समझना चाहिए। अक्रूर और कृतवर्मा के द्वारा भगाए जाने पर सद्धनवा ने उस मणि को अक्रूर जी के भवन में पटक दिया। कहा सब इसी की करामात है, बिना मणि के भागा वहां से। भगवान ने जाकर के मिथिला के उपवन में इसको पकड़ लिया, अपने चक्र के द्वारा चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन मणिम, इसके वस्त्रों में भगवान ने उस मणि को खोजा, लेकिन वो मणि कहीं भी भगवान को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी के घर में फेंक आया था ये। अब भगवान ने आके दाऊ जी से कहा भैया वो मणि तो इसके पास है नहीं। ये देखो धन संपदा कैसी होती है। दाऊ जी के मन में दुर्भावना आ गई कि कृष्ण अपने ससुर की मणि हमें नहीं देना चाहता, झूठ बोल रहा है हमसे। भगवान भी दिखा रहे हैं अपनी लीला के द्वारा कि देखो संपत्ति का मोह कैसा होता है कि भाई भाई का शत्रु हो जाता है। इसलिए कभी भी रिश्तों के बीच में संपदा संपत्ति को नहीं लाना चाहिए। रिश्ता बिगाड़ना हो तो संपत्ति को धन को बीच में ले आओ, अपने आप बिगड़ जाएगा। कितना ही प्यारा रिश्ता हो खत्म। इसलिए संपत्ति को सदा रिश्ते से दूर रखना चाहिए। दाऊ जी नाराज हो गए, मन में सोचने लगे अपने ससुर की मणि हमें नहीं देना चाहता। तो बोले सुनो कृष्ण, बोले हाँ भैया तुम जाओ द्वारिका, अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुर का संस्कार करो और हम यहीं मिथिला में कुछ दिन विदेह राज के यहाँ पर रहेंगे, यहाँ जनक जी के यहाँ हम जाकर के रहेंगे। मिथिला में दाऊ जी का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और दुर्योधन ने यहाँ पर आकर के उनसे गदा विद्या को, मल्ल विद्या को सीखा। यहीं पर आकर के दाऊ जी का चेला बना मिथिला में। भगवान गए, अपने ससुर का संस्कार किया, अपने सखाओं को बैठा के भगवान बोले देखो हमारे भैया भी नाराज हैं, ये तो गजब मणि का चक्कर पड़ा जीवन में।
अब कैसे बचे? वो मणि कहाँ होगी? सब लोग बैठे बोले महाराज ऐसा है, अक्रूर, कृतवर्मा और सतधनवा ये तीनों सुबह से लेके शाम तक साथ में ही घुमा करते गलबैया करे। जब से सतधनवा भागा तब से अक्रूर जी का भी पता नहीं है कहाँ है। तो हो ना हो मणि कहीं उनके पास ना हो, अक्रूर जी को खुजवाया जाए, उनको खोजने से वह मणि भी प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने अक्रूर जी का पता लगवाया, उनको सम्मान पूर्वक सभा में बुलाया। दाऊ जी भी मिथिला से लौट करके आए। भगवान ने सबके सामने उनसे उस मणि को मांगा और दर्शयस्व महाभागा बंधु नाम शांति महाभग, उस मणि को दिखा करके भगवान ने अपने उस लगे हुए कलंक को दूर किया। ठाकुर जी ने कहा देखो भैया ये मणि हम पे तो नहीं है। दाऊ जी नीचे देखने लगे, भगवान बोले देखो देखो ऊपर देखो। दाऊ जी हाँ नहीं है तो छोड़ना, दे दे अब जिसकी मणि क्या। तो भगवान ने कहा सुनो अक्रूर जी, चाचा जी, ये मणि आप अपने पास रखो। अब ये मणि से हम जितना दूर रहे उतना ही अच्छा हमारे लिए। ये जब से आई है हमारे ऊपर कलंक ही कलंक लगा है, हम क्या करेंगे? बोले देखो संतों के पास में जब संपत्ति जाती है तो लोक कल्याण में लगती है। कोई संत महात्मा को संपदा मिल जाए तो क्या करेगा? अब उसके ना बच्चे हैं ना उसका परिवार है, वो समाज में ही उस संपत्ति को लगाएगा। अब बदमाश के हाथ में पड़े तो कैसे इनका सबका नाश हो जाए, कैसे मर जाए, कैसे कट जाए, यही करने में संपत्ति का नाश करता है। आप ही इस मणि को रखिए। इस शमंतक के आख्यान को जो लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं अथवा इसका स्मरण करते हैं, उनकी दुष्कीर्ति, उनके जीवन में लगा हुआ कोई मिथ्या कलंक हो तो भगवान की कृपा से वह दूर होता है। कभी जीवन में कोई बिना बात के कलंक लग जाए, हमने नहीं किया और फिर भी कलंक लगे तो कुछ नहीं करना। ये 2 अध्यायों में 56 और 57 अध्याय दशम स्कंध में, इन 2 अध्यायों में जो भगवान के ऊपर ये समंतक का आख्यान है जिसके कारण कलंक लगा, इसका हिंदी में, अब तो हिंदी में बुक आने लगी किताबें, हिंदी में ही इसका पाठ कर लेना। और वो भी नहीं आए तो इतना केवल स्मरण करना कैसे कैसे भगवान श्याम सुंदर पर मणि की चोरी का लांछन लगा, फिर भगवान ने जामवंत जी से ली, फिर आकर के यहाँ पर सद्धनवा लेकर के भागा, फिर भगवान को कैसे दाऊ जी के द्वारा कलंक लगा। इतना स्मरण करने मात्र से, प्रातः काल उठ करके जो स्मरण करे, इतना स्मरण करने मात्र से उसकी दुष्कीर्ति का नाश होता है। भगवान पांडवों का हाल समाचार लेने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। कुछ दिन तक भगवान साथ रहे। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान वन में विचरण करने को निकले। अर्जुन ने कहा महाराज प्यास लगी। भगवान बोले बगल में कालिंदी यमुना है, चलो वहीं पिएंगे पानी। रथ जाकर के रुका कालिंदी के तट पर, तो वहां भगवान ने क्या देखा? वहां पर एक बड़ी सुंदर श्याम वर्ण की सुंदरी विचरण कर रही थी। भगवान बोले अर्जुन, बोले हाँ महाराज जी कौन है? अर्जुन ने कहा महाराज ऐसा है, हमने इनका आधार तो बनाया नहीं कि हमें पता होगा कौन है, और घर में 2-2 बैठी हैं फिर भी तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं हो रही, क्या करोगे? भगवान ने जितना कहा उतना करो, जाओ पूछ करके आओ। अर्जुन गया जा करके और प्रपच्छ उनसे पूछा, हे देवी कातुम कस्यासि शुश्रोणी, हे सुंदर जंघे वाली देवी आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? जब सुना उन देवी ने तो घूरा पहले अर्जुन को। अर्जुन बोला देखो हम नहीं पूछ रहे, वो रथ में बैठे ना उनको ही लगी रहती है कौन कहाँ है, कहाँ से आया है, वही पूछ रहे हैं। अब भगवान को देखा तो प्रसन्न हो गई और कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे वीर, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ और यमराज की बहन हूँ। मेरा नाम है कालिंदी, मुझे लोग यमुना कहते हैं। भगवान विष्णु को, भगवान श्रीहरि को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान को देखा, महाराज जुगाड़ लग गया, देखो भगवान आए मुस्कुरा के, कालिंदी का हाथ पकड़ा और रथ पे जाकर के बैठा लिया।
अब आजकल गाड़ियां आती ना 2 सीटर, और रथ भी 2 सीटर था भाई। निकले थे तो 2 ही जने थे, तो एक पे कालिंदी बैठ गई, एक पे ठाकुर जी बैठ गए। अर्जुन नीचे खड़ा होकर देख रहा था, बोला ये सही है। लुगाई मिली और सखा को नीचे खड़ा कर दिया। बोले हम कहाँ से जाएं, पैदल आए क्या? भगवान ने तुम काहे को पैदल आओगे, ऐसा जी तुम नीचे उतरो। भगवान ने कहा तुम ही बैठ के थोड़ा खींचो रथ। बोले वाह, बगल से सीधे यहाँ प्रमोशन नहीं डिमो